गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आज मॉर्निंग क्लास में नवा पाठ उज्जैनी दर्शनम का हिंदी में ट्रांसलेशन देखा था, और अब हम इसी पाठ का अभ्यास एक्सरसाइज देखेंगे। एंड आई होप कि आपने सारा का सारा वर्क अपनी फेयर कॉपी में कर लिया होगा। चलिए हम सीधे अभ्यास के प्रश्नोत्तर में चलते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना हमें। पहला प्रश्न है, सर्वदा कस्मात् घंटानाद श्रूयते। सर्वदा कस्मात् घंटानाद श्रूयते, सदैव यानी हमेशा कहाँ से घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। तो कहाँ से घंटे की आवाज़ सुनाई देती है? हमेशा मंदिर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्मात् मंदिरात, है ना। फर्स्ट वाले पहले क्वेश्चन का आंसर होगा मंदिरात। सेकंड, यात्रिका कस्मात् स्थानानाम महत्वम जानन्ति। यात्रिका यानी कि जो यात्रीगण होते हैं वो कस्मात् यानी कैसे स्थानानाम महत्व यानी स्थान के महत्व को जानते हैं। किसी भी स्थान के महत्व को वहाँ के जो भी दर्शक यात्री रहते हैं वो कैसे जानते हैं? कस्मात् यानी कैसे जानते हैं? तो मार्गदर्शकात अर्थात गाइड से। तो गाइड के लिए हमने संस्कृत में क्या वर्ड यूज़ किया है? मार्गदर्शकात। ठीक। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, केभ्य जय घोषः निःसरति। केभ्य जय घोषः निःसरति मतलब किसकी जयकारे की आवाज़ कहाँ से निकलती रहती है? केभ्य यानी कहाँ से निकलती है? भक्तजनेभ्य, मतलब भक्तजनों से जय घोष यानी जयकारे की आवाज़ निकलती है। तो केभ्य की जगह आ जाएगा भक्तजनेभ्य। तो इसका उत्तर होगा भक्तजनेभ्य। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि एक वाक्यन उत्तरम लिखत। हमें इस प्रश्न का उत्तर, इन प्रश्नों का उत्तर देखना है एक सेंटेंस बना के। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उज्जैनी कस्मात् नगरात पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जैन किस नगर के पश्चिम दिशा में है? तो कौन से नगर पश्चिम दिशा में? उज्जैन। हमने आज सुबह ही पढ़ा है भोपाल नगर के। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरम हो जाएगा, उज्जैनी भोपाल नगरात पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जैनी भोपाल नगरात पश्चिम दिशि अस्ति। ख, उज्जैन्याः मुख्यं दर्शनीय स्थानं किम् अस्ति? उज्जैन्याः मुख्यं दर्शनीय स्थानं किम् अस्ति? उज्जैन का मुख्य दर्शनीय स्थान कौन सा है? तो उत्तर होगा उज्जैन्याः मुख्यं दर्शनीय स्थानं महाकाल मंदिरम अस्ति। किम की जगह महाकाल मंदिरम। ठीक है। सिर्फ किम की जगह महाकाल मंदिरम, और क्वेश्चन वाचक जो साइन है ये हट जाएंगे उत्तर में। ठीक। बाकी उत्तर जो का त्यों। तीसरा, कस्मात् जनः श्रीकृष्णस्य इतिहासम जानन्ति। कस्मात् यानी कैसे, जनः यानी लोग श्री कृष्ण के इतिहास को जानते हैं। कहाँ से जानते हैं, कैसे जानते हैं? हमने पढ़ा था सांदीपनी आश्रमात्। इसकी जगह आ जाएगा सांदीपनी आश्रमात् जनः श्रीकृष्णस्य इतिहासम जानन्ति। ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक। वैसे घ, महाकाल मंदिरात जनः कुत्र गच्छन्ति। महाकाल मंदिरात यानी मंदिर से, जनः यानी लोग, कहाँ जाते हैं? कुत्र यानी कहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उत्तरम होगा महाकाल मंदिरात जनः महागणेश मंदिरम और हरिसिद्ध मंदिरम च गच्छन्ति। कुत्र की जगह आ जाएगा महागणेश मंदिरम हरिसिद्ध मंदिरम। ठीक। महाकाल मंदिरात जनः महागणेश मंदिरम हरिसिद्ध मंदिरम च गच्छन्ति। फिर कस्मात् विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति। कब से विक्रम संवत्सरस्य की गणना होती है? विक्रम संवत्सरस्य की गणना होती है कब से होती है? राजा विक्रमादित्यस्य कालात्। कस्मात् की जगह जाएगा राजा विक्रमादित्यस्य कालात् विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति। क्लियर? प्रश्न दूसरा कंप्लीट। अब इसके बाद में कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न तीसरा बोलता है, चित्रम दृष्ट्वा पंचमी विभक्ति रूपाणी लिखत। इन चित्रों को देख के पंचमी विभक्ति के रूप में लिखना है। यथा यानी जैसे उदाहरण दिया, विद्यालय का विद्यालय सब था, ये विद्यालय का फोटो बना, पिक्चर बनी है। बालकः विद्यालयात् आगच्छति। ठीक। सेकंड में मंदिर बना है जिसको देवालय बोलते हैं। तो अर्चक है, अर्चक एक तरीके से पुजारी कह सकते हैं। अभी जो साधु मुनि या फिर जो किसी चीज़ की साधना करते हैं उनको बोल सकते हैं। तो अर्चक देवालय है, देवालय है का हो जाएगा देवालयात। ठीक। देवालय है क्या हो जाएगा?
देवालय का हो जाएगा देवालयात आगच्छति। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है, ये देखो एक तरीके गार्डन बना जिसको वाटिका बोलती हैं, तो वाटिका का क्या बनेगा, बालिका, बालिका। अब यहाँ पर वाटिकात नहीं होगा, चूंकि वाटिका स्त्रीलिंग में, लिंगों के साथ साथ ये बदलता है, तो वाटिका का हो जाएगा वाटिकायः। क्या हो जाएगा, वाटिकायः। बालिका वाटिकायः आगच्छति। ठीक, बालिका वाटिकायः आगच्छति। इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे ग में। इसमें नदी का चित्र बना है, तो मुनि, मुनि नदी भी स्त्रीलिंग है, तो नदी क्या होगा, नधा। ठीक, मुनि नदा आगच्छति। यहाँ पर क्षेत्र बना हुआ है, क्षेत्रम बोलते हैं इसको। ठीक, तो कृषकः, चूंकि क्षेत्र है पुल्लिंग, तो क्षेत्रम का हो जाएगा क्षेत्रात् आगच्छति। कृषकः क्षेत्रात् आगच्छति। ठीक, समझ में आ गया। अब वैसे ही हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो बोलता है कि रेखांकित पदस्य पंचमी भक्ति परिवर्तनम कृत्वा वाक्यम लिखत। पंचमी भक्ति में परिवर्तित करना है, जैसे कि अश्व सैनिक पतति, तो अश्वात सैनिक पतति हो गया। तो ये जो अंडरलाइन में वर्ड है ना, इनको हमको पंचमी भक्ति में परिवर्तित करके लिखना है। तो हिमालय गंगा प्रवहति, तो हिमालय क्या हो जाएगा, हिमालयात हो जाएगा। नया सेंटेंस क्या बन जाएगा, हिमालयात गंगा प्रवहति। ख, बालकः सिंह विभेति, तो यहाँ पर सिंह की जगह हो जाएगा सिंहात। ठीक, वैसे ही वानरः शाखा कूर्दति, शाखा की जगह हो जाएगा शाखायः, क्योंकि शाखा स्त्रीलिंग में आता है। ठीक, छात्र शाला आगच्छति, तो शाला भी स्त्रीलिंग में आता है, तो शालायः हो जाएगा। धार्मिक काशी आगच्छति, काशी भी स्त्रीलिंग आता है, तो इसका कास्यः हो जाएगा। ठीक, फिर महिला नदी जलम आनयति, नदी का क्या हो जाएगा, अभी हमने इधर बनाया था नधा, तो यहाँ भी नदी का नधा जाएगा। प्रद्युम्नः गुरुकुलम प्रत्यागच्छति, तो यहाँ गुरुकुलम जो है ये पुल्लिंग में काउंट होता है, इसलिए गुरुकुलम का हो जाएगा गुरुकुलात् प्रत्यागच्छति। सज्जन असत्यम बिभेति, असत्यम भी जो है ये पुल्लिंग का है, तो असत्यम का हो जाएगा असत्यात्। और सुरेश रुग्णम शीतम रक्षति, शीतम का भी हो जाएगा शीतात्। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का के लास्ट में आत लग जाएगा, और बाकी जो स्त्रीलिंग है उनका अलग होगा। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो बोलता है कि उचित परिवर्तनेन पंचमी भक्ति रूपाणी लिखत। ठीक है, यहाँ पर शब्द नहीं है, इनको हमको पंचमी भक्ति का रूप लिखना है, एक वचन के लिए भी, द्विवचन के लिए भी और बहुवचन के लिए। एक उदाहरण दिया है, जैसे जन, जन का जनात जनाभ्याम जनेभ्य हो गया, तो इसी तरह इनके सबके बनेंगे। प्राचीनात् प्राचीनाभ्याम प्राचीनेभ्य, आश्रम का आश्रमात् आश्रमाभ्याम आश्रमेभ्य, प्रदेश का प्रदेशात् प्रदेशाभ्याम प्रदेशेभ्य, विदेश का विदेशात् विदेशाभ्याम विदेशेभ्य, और मार्गदर्शक का मार्गदर्शकात् मार्गदर्शकाभ्याम मार्गदर्शकेभ्य। ये आपको स्वयं करना है। क्लियर। मैं सिर्फ आपको इन क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ दूंगा लिखे हुए, और इनको मैं बुक में ही यहीं लिख देता हूं। जैसे देवालय का क्या हुआ था, देवालयात, या त में हलंत। वाटिका का क्या बना था, वाटिकायः। इधर मुनि के लिए नदी का बना था नधा, और कृषक क्षेत्रों का बना था क्षेत्रात्। ठीक, इनका मैंने बता दिया, इसको भी आपको स्वयं करना है, और इनको भी आपको स्वयं इनको देख देख के इनके हिसाब से बना के लिखना है। वैसे ही इसके इधर के आगे के भी जो प्रश्न हैं, ये वाली टेबल, ये वाली टेबल और ये वाली टेबल मैं बोल दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग अच्छे से सुन लें, समझ लें, और इसको आपको अपनी कॉपी में या पुस्तक में आपको सेल्फ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नगर का नगरात नगराभ्याम नगरेभ्य, मंदिर मंदिरात मंदिराभ्याम मंदिरेभ्य, रमणीय स्थानात रमणीय स्थानाभ्याम रमणीय स्थानेभ्य, क्षेत्र का क्षेत्रात् क्षेत्राभ्याम क्षेत्रेभ्य, पुष्प का पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, वन का वनात् वनाभ्याम वनेभ्य। वैसे इधर चलते हैं अपन स्त्रीलिंग में, बालिका का बालिकायः बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, तो क्षिप्रा का बनेगा क्षिप्रायः क्षिप्राभ्याम क्षिप्राभ्य,
वाटिकायाः वाटिकाभ्यां वाटिकाभ्यः, पत्रिकायाः पत्रिकाभ्यां पत्रिकाभ्यः, यात्रायाः यात्राभ्यां यात्राभ्यः, संचिकायाः संचिकाभ्यां संचिकाभ्यः, उज्जैन उज्जैनिक उज्जैन्यः उज्जैनिभ्याम उज्जैनिभ्यः। तो नर्तकी नर्तकिन्यः नर्तकीभ्याम नर्तकीभ्यः। गृहिणी इसका बन जाएगा आपका जो गृहिणी है, गृहिणी का बनेगा गृहिण्याः, ठीक है। इसका नर्तकी क्या बनेगा नर्तक्यः, तो गृहिणी क्या बनेगा गृहिण्याः गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः। कर्तर्या कर्तरिका कर्तर्याः कर्तरिका। एक बार इसका फिर से बताता हूँ आपको, देख लीजिए। उज्जैनी था तो लास्ट वाले का आधा शब्द लेकर या लगा, तो इन सब में सबका लास्ट वाले का आधा शब्द आधा वर्ण लेके या में आ की मात्रा और विसर्ग लगेगा एक वचन के लिए। द्विवचन में पूरा शब्द जैसा का तैसा, लास्ट में भ्याम भ्याम भ्याम, और इधर भी पूरा शब्द जैसा का तैसा, लास्ट में भ्या भ्या भ्या। ठीक, बनाते बन जाएगा, जैसा बनेगा वैसा बना के मुझे भेज देना। और इधर योग्यता विस्तार वाला पोर्शन नहीं करने का है। इसी के साथ आपका ये वाला लेसन भी कंप्लीट होता है। अगले कक्षा में हम अगले 2 लेसन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों लेसन जो है हमारे यहाँ से आगे के, इसमें भी हमको इसका ट्रांसलेशन लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के बाद आपको इसका अभ्यास कराएंगे। और इसके आगे वाले पार्ट में भी इसका भी आपको वो मतलब ट्रांसलेशन लिखना नहीं है, सीधे इसका भी आपको मैं अभ्यास कराऊंगा। और आपके लिए जो सिलेबस है आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का, वो लेसन 11 तक ही है। ठीक।